करीब 2500 साल पहले की बात है। एक अमीर राजा और रानी पहाड़ों से घिरे एक सुंदर महल में रहते थे। उनके महल के पीछे ऊंचे ऊंचे हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ थे, जहां की पिघलती बर्फ से नीचे के मैदानों में मीठा पानी बहता था। आसपास आम के बाग थे, रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट गूंजती रहती थी। खेतों में धान की भरपूर फसल होती थी और हर किसी के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। राजा और रानी के पास सब कुछ था, सिवाय एक चीज के, एक बच्चा। उनके पास तमाम सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी वो अधूरे थे, क्योंकि उनके दिल में एक बच्चे की गहरी इच्छा थी। फिर एक रात रानी ने एक अजीब लेकिन सुंदर सपना देखा। उन्होंने देखा कि बर्फ की तरह सफेद रंग का एक हाथी, जिसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थीं और दांत चांदी की तरह दमक रहे थे, ऊंचे पहाड़ से नीचे उतरता है। उसकी सूंड में एक कमल का फूल था और वो गरजता हुआ रानी की तरफ दौड़ रहा था। रानी घबरा गई, लेकिन वो हाथी अचानक रुक गया और उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सुबह होते ही रानी ने इस सपने का मतलब जानने के लिए राज्य के सबसे ज्ञानी और समझदार साधु को पहाड़ों से बुलवाया। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह सपना कोई संकेत है। साधु ने ध्यान लगाकर कहा, रानी, यह सपना बहुत खास है। जल्द ही आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो आगे चलकर एक महान नेता बनेगा। यह सुनकर राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब बच्चे के जन्म का समय करीब आया, तो परंपरा के अनुसार रानी अपने माता पिता के घर चली गई। लेकिन अब भी वो ज्यादा दूर भी नहीं पहुंची थीं कि कुछ खास हो गया। जैसे ही रानी और उनकी दासियां फलों से भरे जंगल से गुजर रही थीं, अचानक वहीं रास्ते में ही छोटे राजकुमार का जन्म हो गया। उसके बाल रात जैसे गहरे और चमकदार थे और उसकी त्वचा सुबह के सूरज की तरह सुनहरी चमक रही थी। जैसे ही वो पैदा हुआ, अचानक आसमान से दो हाथी आए, एकदम शांत और पवित्र भाव से। उन्होंने अपनी सूंड से बच्चे को धीरे धीरे उठाया, फिर उसे ठंडे झरने के पानी से नहलाया। फूलों की खुशबू से हवा महक उठी और ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल इस पल की खुशी मना रहा हो। उस छोटे बच्चे का रोना भी किसी मीठे गीत की तरह था, जैसे चारों ओर चहचहा रहे पंछियों की धुन के साथ घुलता जा रहा हो। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। हालांकि राजा को अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उनका दिल बहुत दुखी भी था, क्योंकि बच्चे की मां ने जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजा की बहन और कई दाइयों ने मिलकर नवजात राजकुमार की देखभाल की। राजा ने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया ताकि वे बच्चे का भाग्य देखकर कुछ बता सकें। जब सबसे अनुभवी ब्राह्मण ने बच्चे की हथेली और पैरों को ध्यान से देखा, तो उसने उसकी छोटी छोटी एड़ियों के नीचे गोल निशानों का एक खास पैटर्न देखा। ये चक्र जीवन के चक्र का प्रतीक है, ब्राह्मण ने कहा। इनका मतलब है कि यह बच्चा बहुत बड़ा भाग्य लेकर आया है। राजा ने कहा, यही बात तो उस पहाड़ों वाले साधु ने भी कही थी, लेकिन कृपया मुझे साफ साफ बताइए कि मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। ब्राह्मण ने गंभीर होकर जवाब दिया, मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा महल में ही रहेगा, तो वो दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली राजा बनेगा। लेकिन अगर वो कभी महल से बाहर गया और उसने दुनिया का दुख देख लिया, तो वो सब छोड़ देगा और एक साधु बन जाएगा। राजा ये सुनकर घबरा गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो अपने बेटे को कभी भी दुख नहीं देखने देगा। वो कभी भी उसे महल से बाहर नहीं जाने देगा। राजा ने तुरंत 3 शानदार महल बनवाए, एक गर्मियों के लिए, एक वसंत के लिए और एक बारिश के मौसम के लिए। हर महल को खेल, संगीत और सुगंध से भर दिया गया। वहां किस्से सुनाने वाले, संगीतकार और नाटककार रहते थे, ताकि राजकुमार कभी अकेलापन महसूस न करे। हर दिन ताजी बर्फ पहाड़ों से मंगवाकर खास शरबत तैयार किया जाता था, जिसे फलों के रस के साथ मिलाकर राजकुमार को पिलाया जाता था, ताकि उसे जीवन का हर स्वाद मीठा ही लगे। राजा ने 3 सुंदर तालाब बनवाए, जिन्हें बागवानों ने खास तौर पर राजकुमार के लिए कमल के फूलों से सजाया था। देश भर से सबसे अच्छे शिक्षक बुलाए गए और जल्दी ही राजकुमार ने भारत की सारी विद्याएं सीख लीं। वो पढ़ लिख सकता था, चित्र पढ़ सकता था
और हर विषय में तेज था। वो कभी अकेला नहीं रहता था। उसका चचेरा भाई आनंद उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। साथ ही उसके पास एक बोलने वाला तोता भी था, जिससे वह दिन भर बातें करता रहता। एक सेवक हमेशा उसके साथ चलता था, जिसके हाथ में एक बड़ी सी सफेद छतरी होती थी, ताकि तेज धूप, ठंडी हवा या बारिश का एक भी छींटा राजकुमार तक न पहुंचे। राजा ने सख्त आदेश दिए थे कि कोई भी बीमार, बूढ़ा या दुखी इंसान महल की दीवारों के भीतर न दिखाई दे। जब राजकुमार सो रहा होता, तब बागवान पूरी रात मेहनत करते, मुरझाए फूलों को हटाते, गिरे हुए पत्तों को साफ करते, उन चिड़ियों के अंडों को भी हटा देते जो गिर गए हों, ताकि राजकुमार को दुख या असुंदरता की एक झलक भी न मिले। राजा ने राजकुमार को एक सुंदर घोड़ा और रथ भेंट किया, और साथ ही चुना गया एक समझदार इंसान, चिन्हा, जो उसका सारथी बना। सिद्धार्थ और चिन्हा अक्सर महल के विशाल बागों में घूमा करते थे, जो इतने बड़े थे कि किसी छोटे शहर जैसे लगते थे। लेकिन महल से बाहर जाने वाले सारे दरवाजे हमेशा बंद ही रहते थे। राजकुमार ने एक दिन अपने पिता से बाहर जाने की इजाजत मांगी। शुरुआत में राजा ने मना किया, लेकिन फिर उसने बाहर एक शानदार बाग बनवाया, जिसमें दुनिया की हर खूबसूरत चीज मौजूद थी। लेकिन उस बाग तक पहुंचने के लिए राजकुमार को शहर के बीचों बीच से होकर गुजरना था। राजा ने बहुत सतर्कता बरती। शहर के सारे घर रंगवाए गए, मुरझाए पौधों को हटा दिया गया, सभी नागरिकों को नए कपड़े और स्वादिष्ट खाना दिया गया। राजा ने बीमार, बुजुर्ग और परेशान लोगों को छिपा दिया, ताकि राजकुमार सिर्फ हंसते मुस्कुराते जवान और खुशहाल लोगों को ही देख सके। लेकिन सड़क पर चलते हुए राजकुमार ने अचानक एक बूढ़े आदमी को देखा। उसकी कमर झुकी हुई थी, चाल धीमी और कांपती थी, और सिर के बाल पूरे सफेद हो चुके थे। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, उसके बाल इतने सफेद क्यों हैं? और वो सीधे खड़े क्यों नहीं हो पा रहे? चिन्हा ने शांति से जवाब दिया, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है राजकुमार, और एक दिन हम सब भी ऐसे ही हो जाएंगे। राजकुमार सिद्धार्थ उस झुकी हुई पीठ और सफेद बालों वाले इंसान को डर और हैरानी से देखता रहा। फिर उसने चुपचाप पूछा, क्या तुम भी ऐसे हो जाओगे एक दिन? क्या मेरे पिताजी और आनंद भी? चिन्हा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हां राजकुमार, हम सभी बूढ़े होंगे, यहां तक कि आपका घोड़ा भी। थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने एक और दर्दनाक दृश्य देखा। एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था, बुरी तरह से बीमार और पीड़ा में कराह रहा था। और फिर वो एक शव यात्रा के पास से गुजरे। लोगों के चेहरों पर गम था, वे रो रहे थे, दुखी होकर अपने किसी प्रिय को अंतिम विदाई दे रहे थे। उस दिन राजकुमार सिद्धार्थ को पहली बार यह पता चला कि दुनिया में बुढ़ापा, बीमारी और मौत जैसी चीजें भी होती हैं। जैसा कि सबसे ज्ञानी ब्राह्मण ने पहले ही कहा था, इन सबको देखकर राजकुमार का दिल करुणा से भर गया। उसका मन उन सभी लोगों की तकलीफ से दुखी हो उठा जो इन दुखों से गुजरते हैं। क्या बुढ़ापे, बीमारी और मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है? सिद्धार्थ ने चिन्हा से पूछा। चिन्हा ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं राजकुमार, हम सभी एक दिन मर जाएंगे, लेकिन मौत भी हमारे दुखों का अंत नहीं करती। जीवन का चक्र यूं ही चलता रहेगा और हम सब उसमें बार बार जन्म लेते रहेंगे, कभी इंसान बनकर, कभी किसी जानवर के रूप में। पर जो निर्वाण को पा लेता है, वही इस चक्र से बाहर निकल पाता है, वही सच को देख सकता है। उसे फिर दोबारा जन्म, पीड़ा या मृत्यु को नहीं झेलना पड़ता। इतने में सिद्धार्थ ने एक भिक्षु को देखा जो शांत और स्थिर मन से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। सिद्धार्थ उसकी आंखों में कुछ अलग ही गहराई महसूस कर रहे थे। चिन्हा ने उस भिक्षु के बारे में बताया और राजकुमार ने उस दिन जो कुछ भी देखा सब कुछ सोचते रहे, बहुत गहराई से। क्या सचमुच दुखों का कोई अंत है? क्या कोई रास्ता है जिससे दुनिया के दर्द को मिटाया जा सके? पर सिद्धार्थ ने ये सब बातें किसी से नहीं कहीं। उधर मारा नाम का एक दुष्ट आत्मा सब जान चुका था। बिना बताए ही उसे यह पता चल गया था कि राजकुमार क्या सोच रहे हैं। उसने राजकुमार के दिल में लोगों के लिए बढ़ती करुणा देखी और समझ गया कि सिद्धार्थ कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं।
मारा को दूसरों का दुख पसंद आता था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे खत्म करने का रास्ता खोजे। उसने मन में ठान लिया, वह हर हाल में सिद्धार्थ को सच्चाई की खोज से रोकेगा। जैसे जैसे राजकुमार सिद्धार्थ की दुनिया के लिए करुणा बढ़ती गई, वैसे वैसे वो खुद और अधिक गंभीर और सोच में डूबे रहने लगे। जब राजा ने देखा कि उनका बेटा, जिसे उन्होंने सब कुछ दिया, अब भी हमेशा उदास और चुप रहता है, तो उन्हें लगा शायद वो अकेलापन महसूस करता है, शायद उसे किसी की नजदीकी की जरूरत है। इसलिए उन्होंने सोचा अब सिद्धार्थ की शादी कर देनी चाहिए, शायद एक पत्नी उसका मन बहला सके और उसे खुश कर सके। महल में राजकुमार सिद्धार्थ से मिलने के लिए पूरे देश की सबसे बुद्धिमान, सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत युवतियों को बुलाया गया। राजकुमार ने हर लड़की को एक कीमती गहना भेंट में दिया, लेकिन शादी के लिए उन्होंने किसी को नहीं चुना। यह देखकर उनके पिता को बहुत निराशा हुई। लेकिन तभी एक राजकुमारी धीरे धीरे मंच के पीछे से आई। सिद्धार्थ के पास उसे देने के लिए कोई गहना नहीं बचा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस लड़की को देखा, उन्हें समझ आ गया कि यही वह है जिससे वह शादी करना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत अपने गहने उतारे और उस राजकुमारी को दे दिए। उसका नाम था यशोधरा। बुद्धिमान और सुंदर यशोधरा से शादी करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ बहुत खुश हो गए। एक पल के लिए तो उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि उन्होंने हाल ही में जीवन के दुखों को देखा था और उनके दिल में करुणा की लहर उठी थी। उस पल में उन्होंने अपने पिछले कुछ जन्मों को याद किया, जब यशोधरा उनके साथ थी, उनकी पत्नी बनकर। एक जन्म में वे एक बाघ थे जो हरे भरे जंगलों में घूमते थे और यशोधरा उनकी संगिनी थी। उस प्यारी सी याद को सोचकर राजकुमार के चेहरे पर सच्ची खुशी लौट आई। एक शाम राजा ने हमेशा की तरह एक भव्य दावत रखी थी। सैकड़ों नर्तकियां सुनहरे घुंघरू बांधे अपने हाथों और पैरों की लहरों से रात भर संगीत पर नाचती रहीं। हर तरफ रंग, रोशनी और रौनक थी। लेकिन जैसे ही नृत्य थमा और सभी अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए, राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों से नींद गायब थी। वो बेचैनी से महल के हॉल में टहलते रहे। जब वो विशाल हॉल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे नर्तकियां जो अभी कुछ घंटे पहले मुस्कुरा रही थीं, अब जमीन पर पड़ी थीं, पसीने से भीगी हुई, थकी हुई और दर्द में कराहती हुई। कुछ अपनी पीठ दबा रही थीं, कुछ अपने पैरों को सहला रही थीं। राजकुमार ने उनके फटे हुए पैरों और सूजन देखी और फिर से उनके मन में करुणा की गहरी लहर उठी। सिद्धार्थ का दिल अब यह सब और नहीं देख सकता था। उन्होंने तय कर लिया, अब उन्हें इस महल से जाना होगा, दुनिया की सच्चाई को समझना होगा और उस रास्ते की तलाश करनी होगी जिससे यह दुख खत्म हो सके। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि यशोधरा ने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया था। लेकिन फिर भी राजकुमार सिद्धार्थ ने चुपचाप चन्ना को घोड़ा और रथ लाने को कहा। अब वो इस महल में एक पल भी और नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपने पिता को सोता हुआ छोड़ दिया और महल की सारी चमक धमक के दरवाजे पीछे छोड़कर एक नए सफर की ओर चल पड़े। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि राजा ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, चन्ना ने कहा। इसीलिए मुझे तब जाना होगा जब पिताजी सो रहे हों, राजकुमार ने जवाब दिया। लेकिन मेरे भगवान, आप क्यों जा रहे हैं? जो चाहिए सब यहां उपलब्ध है, राजकुमार ने कहा। दुख को खत्म करने का रास्ता ढूंढने के लिए मुझे दुनिया में जाना होगा। अब जल्दी से मेरा घोड़ा लाओ। चन्ना ने तुरंत उसकी बात मानी और राजकुमार की आज्ञा पूरी की। राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी और बच्चे को दुख में नहीं देख सकते थे। वे उनसे बहुत प्यार करते थे। अगर यशोधरा ने उनसे वहीं रहने को कहा होता तो शायद वे कभी उन्हें छोड़ भी नहीं पाते। लेकिन जब उन्होंने अपनी खूबसूरत सोई हुई पत्नी और बच्चे को देखा तो उन्हें एक अलग तरह का दर्द महसूस हुआ, उनसे दूर रहने का दर्द। तब राजकुमार को एहसास हुआ कि प्यार भी बढ़ापे, बीमारी और मौत की तरह दर्द का कारण बन सकता है। तुम एक महान और अमीर राजा हो सकते हो, पूरी दुनिया के शासक। जैसे ही चन्ना ने घोड़े की बागडोर संभाली, मारा ने फुफकार मारी, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद किए हुए आगे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे,
किसी जादूगर की तरह राजा को जगाए बिना महल के दरवाजे खुल गए। घोड़ों की टापें और रथ के पहिए भी चुप थे, क्योंकि राजकुमार चुपचाप रात्रि में बाहर निकल रहे थे। रथ के रास्ते जहां भी थे वहां ताजे फलों की पत्तियां बिखरी थीं। रथ तेजी से आगे बढ़ा और मारा उसके साथ नहीं रह सका। जल्द ही वे एक जंगल में पहुंचे। राजकुमार ने चन्ना से कहा, मेरे दोस्त, मुझे तुमसे यह कहना जरूरी है। चन्ना रो पड़ा। घोड़ा भी मानो साथ रो रहा हो। उसने राजकुमार के पैर कई घंटों तक नहीं छोड़े। राजकुमार ने अपने शाही कपड़े और आभूषण उतारकर जंगल की ओर बढ़ चले। वहां उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। उन्होंने उस आदमी से उसका फटा हुआ पीला चोला मांगा, जिसे साधु ने उन्हें दे दिया। फिर राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी तलवार उठाई और अपने लंबे काले बाल काट डाले, जो रात की तरह गहरे और काले थे। बालों और तलवार को नदी में फेंक दिया। तभी उनके सामने साधु का कटोरा प्रकट हुआ। अब वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वे गौतम थे, एक साधारण साधु, जैसा कि सबसे बुद्धिमान साधु ने भविष्यवाणी की थी। जब यह सब हुआ तो मारा पहले से कहीं ज्यादा डर गया। उसे लगा कि गौतम लोगों के दुखों को खत्म करने का रास्ता खोज लेंगे। अगर ऐसा हो गया तो मारा की पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मेरी बात सुनो, अपने पिता के महल में वापस जाओ। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें जल्द ही सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली राजा बनना है? मारा ने एक बार फिर फुफकारा, लेकिन गौतम ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। गौतम पहाड़ों पर एक गुफा में गए जहां एक साधु रहता था। वहां कई साधु और युवक उनसे सीखने आते थे। उस साधु ने कहा था कि हमें खुद को भूखा रखकर दर्द और पीड़ा सहनी चाहिए, क्योंकि यही सत्य पाने का एकमात्र रास्ता है। गौतम ने ठीक वैसा ही किया जैसा साधु ने बताया था। वे वहां इतने दिन बैठे रहे कि उनका पीला वस्त्र गंदा और सड़ा पड़ा। उनकी हड्डियां मजबूत और कठोर हो गईं। धीरे धीरे वे एक कंकाल जितने पतले और दुबले हो गए। उनकी सुनहरी त्वचा मुरझा गई और पीली पड़ गई। उनकी आंखें खोपड़ी में डूब गईं, फिर भी वे किसी तारे की तरह चमकती रहीं। लेकिन गौतम ने सच खोजने का सही तरीका नहीं सीखा था। उन्होंने बस दर्द और पीड़ा सहने की आदत जरूर बना ली थी। अब गौतम को समझ आया कि सच का रास्ता ज्यादा खुशी का नहीं था, जो उन्होंने अपने पिता के महल में देखा था, और न ही सच का मतलब ज्यादा दर्द सहना था। उन्हें लगा कि सच तक पहुंचने का एक और रास्ता होगा, जो कठोरता और दया के बीच का रास्ता हो। पास ही एक गांव में रहने वाली एक लड़की आई और उसने गौतम को अपने हाथ से बनाई हुई मीठी मलाई की खीर खिलाई। खाना खाने के बाद गौतम ने अपनी हड्डियों को फिर से ढक लिया और उनकी सुनहरी त्वचा फिर से चमक उठी। गौतम खड़े हुए और वहां से चल दिए, जबकि कुछ युवा लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। देखो, गौतम को देखो, उन्होंने कहा, कैसे दर्द से डरता है, उसे साधु होने तक का साहस नहीं। लेकिन गौतम ने अपने कटोरे को लेकर भिक्षा मांगते हुए अपना सफर जारी रखा। गौतम तब तक चले जब तक कि वह एक विशाल और पुराना बरगद के पेड़ के नीचे नहीं पहुंच गए। वो पेड़ की शाखाओं के नीचे आराम से बैठ गए, अपने पैर मोड़ लिए, हाथों को अपने घुटनों पर रखा और अपनी पलकों को धीरे धीरे बंद करते हुए ध्यान में खो गए। उन्होंने महल में अपने जीवन पर मन लगाया। वो सब याद किया जो उन्होंने अपने कई जन्मों में सीखा था और जो कभी नहीं सीखा था। जब उन्होंने ये सब सोचा, तब उन्हें यह समझ में आया कि हर चीज की एक शुरुआत होती है और उसका एक अंत भी होना जरूरी है। उन्होंने देखा कि हर चीज का अपना एक सच या सच्चाई होती है और इस ब्रह्मांड में हर चीज बदलती रहती है। जैसे जैसे उनका ध्यान गहरा होता गया, गौतम को हर चीज का मतलब समझ में आने लगा और इस समझ ने उन्हें अंदर से पूरी शांति दी। अब उन्हें कोई पीड़ा महसूस नहीं हुई। उनका ज्ञान इतना बड़ा हो गया था कि वे मुस्कुराने लगे। उन्हें वो सत्य मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। जब मारा ने गौतम को उस महान बरगद के नीचे इतनी शांति से बैठे देखा तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने गौतम को डराने के लिए डरावने राक्षस भेजे। राक्षसों ने गौतम पर झपट्टा मारा। वे चिल्लाए और भयावह चेहरे बनाए, लेकिन गौतम ने उनकी परवाह नहीं की। उन्होंने गौतम पर पत्थर फेंके, लेकिन जैसे ही पत्थर गौतम से टकराए, वे नरम फलों में बदल गए।
आखिरकार गौतम ने अपनी हथेली शांति से लेकिन मजबूती से जमीन पर रख दी और जमीन फट गई। मारा के सभी डरावने राक्षस जमीन की गहरी दरार में गिरकर खत्म हो गए। इसके बाद मारा ने गौतम को पकड़ने के लिए अपनी ताकतवर सैनिकों को भेजा, लेकिन शांत और गंभीर गौतम ने उनकी कोई परवाह नहीं की। फिर मारा ने एक भीषण तूफान भेजा। महान बरगद के पेड़ की मोटी हरी पत्तियों से बारिश और ओले गिरने लगे, लेकिन नागों का राजा आया और उसने गौतम को सुरक्षित अपने घर ले लिया। सांपों की कतार ने गरीब साधु गौतम को बारिश से इस तरह बचाया जैसे उसके पिता के बगीचे में सफेद छतरी बनती थी। इस बार मारा हार मान गया। बरगद के पेड़ के नीचे कई हफ्ते बैठने के बाद गौतम ने ज्ञान पाया, एक ऐसा प्रकाश जो हर चीज में सच्चाई दिखाता था। उन्होंने निस्वार्थ प्यार और शांति पाई जो दर्द पर विजय थी। गौतम ने उन नियमों को समझा जो सभी चीजों को नियंत्रित करते थे। सबसे खास बात यह थी कि यह ज्ञान उन्होंने अपने दिल में गहराई से बसा लिया था। उन्हें समझ में आया कि बुढ़ापे, बीमारी और मौत हमेशा रहेंगी। वे यह भी समझ गए कि इसे कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि हर चीज की एक शुरुआत और अंत होता है। लेकिन गौतम ने ध्यान और गहरी एकाग्रता से दुख को रोकने का एक तरीका खोज लिया था, जिससे उन्हें शांति मिली। दूसरों के प्रति उनकी करुणा ने उन्हें यह ज्ञान सबके साथ बांटने के लिए प्रेरित किया। जो भी सीखना चाहता था, गौतम उसे सिखाने को तैयार थे। जब गौतम बरगद के पेड़ के नीचे से उठे तो फिर से वे चलने लगे। जैसे ही वे चलने लगे, उनके अंदर से एक तेज रोशनी चमकी और उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। अब वे गौतम एक सामान्य भिखारी नहीं थे, बल्कि एक बुद्ध थे, जिनका मतलब था कि वे जागरूक और समझदार बन चुके थे। गौतम बुद्ध बनकर ज्ञान की ओर यात्रा पर निकल पड़े। जहां भी वे जाते, नम्रता से बात करते और दया से काम करते थे। जब वे किसी गांव में पहुंचते तो गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते और लोग उनके आसपास एक चक्कर बनाते। फिर वे ध्यान से उन लोगों की बात सुनते जो उनसे सीखना चाहते थे। फिर वे बुद्ध लोगों के साथ प्यार और समझदारी से बातें करते। उनके कई पुराने साथी भी उनके साथ होते। आनंद, उनका छोटा भाई, उन्हें ज्ञानी कहने लगा थे। जैसे जैसे साल बीते, बुद्ध ने हजारों लोगों को दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाया। फिर उनके शिष्य दुनिया भर में घूमते रहे, बुद्ध की तरह भीख मांगते, पीले वस्त्र पहनते और दूसरों को सिखाते रहे। यहां तक कि वे युवा व्यक्ति जिसने कभी उनका मजाक उड़ाया था, वह भी उनसे सीखने आया। और वह उनका बेटा जिसे वे महल में छोड़ आए थे, वह भी बुद्ध का एक अनुयायी बन गया। जब वह 80 वर्ष के हो गए तो बुद्ध को पता चल गया कि उनकी मौत का समय आ गया है। उस रात उन्होंने वह खाना खाया जो एक गरीब आदमी ने अपने भिखारी के कटोरे में उनके लिए छोड़ दिया था। या तो वह खाना सड़ा हुआ था या फिर उसमें जंगल का कोई जहरीला मशरूम था। जो भी कारण था, खाना खाने के बाद बुद्ध बहुत बीमार हो गए। आनंद ने बड़ी कोमलता से उनकी देखभाल की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उनके सारे प्रयासों के बावजूद उनके प्यारे बड़े भाई और गुरु, कमजोर और बूढ़े बुद्ध, मौत के करीब थे। मरो मत, आनंद ने उनसे विनती की। अगर आप हमें छोड़ देंगे तो फिर हमें कौन सिखाएगा? हमें कौन दुखों से जीतने का रास्ता दिखाएगा, और वह ज्ञान जो हम सबको शांति दे सके? बुद्ध मुस्कुराए। जब मैं मर जाऊं तो दुखी मत होना मेरे दोस्त। याद रखना, सभी चीजें जिनका एक शुरुआत होता है, उनका अंत भी जरूर होता है। और क्या मैंने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि जीत का असली रास्ता तुम्हारे भीतर है और तुम्हें उसे खोजना होगा? आनंद ने सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, अपने भीतर चमकने वाले प्रकाश को जलाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। फिर वे मुस्कुराए, आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और शांति प्राप्त की। उनका शरीर ठंडा हो गया, उनका काम पूरा हो गया। अब गौतम बुद्ध को अपने जीवन के अंत की चिंता नहीं करनी थी, जैसा कि उनके गुरु ने उन्हें बहुत पहले बताया था। तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध की कहानी, ऐसी प्रेरणा से भरी जो हमें सिखाती है कि सच की खोज हमारे भीतर ही छुपी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में बताइए,
आपको बुद्ध की कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद को जानें, खुद को समझें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।